अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। एएलटी के ऊपर बात करेंगे। एएलटी बढ़ा हुआ है, एएलटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। एएलटी एसजीपीटी एक ही होता है। ये बढ़ा हुआ है, सो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा एएलटी नॉर्मल हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने टेस्ट करवाया होता है, बहुत सारे लोगों ने बाहर आना होता है, उनको एलएफटी टेस्ट लिख के देते हैं। उनको जब एएलटी ज़्यादा मिलता है ब्लड के अंदर तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा एएलटी बढ़ गया। वो जब नज़दीकी किसी केमिस्ट के पास जाते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो उनको कहता है कि आपको जॉन्डस हो गया, आपका एएलटी बढ़ गया है। सो एएलटी जो होता है उसके बढ़ने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको जॉन्डस हो गया है। एएलटी के साथ साथ आपके ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का बढ़ना भी ज़रूरी है। सो आपको आपके अपने ब्लड के अंदर या फिर अपनी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर बिलिरुबिन भी ढेर सारा मिलना चाहिए, तब जाके आपको जॉन्डस होता है। अदरवाइज सिर्फ अगर आपका एएलटी बढ़ा हुआ है तो एएलटी का मतलब ये हो सकता है कि आपके लिवर के अंदर किसी किस्म का डैमेज हुआ है। आपके लिवर के अंदर जो है फैटी लिवर हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। इसी तरह जो है वो हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। इसी तरह मोटापे की वजह से हो सकता है, पेन किलर्स लेने की वजह से, स्पेशली पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत ज़्यादा ये हो सकता है। या फिर नॉर्मली भी हो जाता है, जैसे ख़वातीन में पीरियड के दौरान, या फिर ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मली हो सकता है। इसके अलावा एक्यूट भी होता है। एक्यूट में लिवर सिरोसिस में हो सकता है कि या फिर लिवर में कोई एब्सिस बना, उसकी वजह से भी ये आपके ब्लड के अंदर एएलटी का जो लेवल है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। सो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि जॉन्डस ही जॉन्डस है। अगर आपका एएलटी बढ़ा हुआ है उसके साथ बिलिरुबिन का मिलना भी ज़रूरी है। एएलटी जो है ये एलानिन ट्रांसअमाइनेज, ये एक एंजाइम होता है और ये आपके लिवर के अंदर मौजूद होता है। और जब लिवर में किसी किस्म का भी कोई डैमेज होता है तो इसके लेवल्स आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो ये है एएलटी। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके खाने से हमारा एएलटी कम हो जाएगा? तो सबसे पहले है इसमें पानी। पानी आपने 10 से 15 गिलास ज़रूर पीना है और कम से कम 10 गिलास पूरे दिन में ज़रूर पीना है अगर आपका एएलटी बढ़ा हुआ है। नंबर 2, अगर आपका एएलटी बढ़ा हुआ है तो आपने 1 से 2 कप कॉफ़ी के ज़रूर पीने हैं। इस पर बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर करना है, लेकिन उस कॉफ़ी के अंदर दूध और चीनी नहीं होनी चाहिए। आपने सुबह के नाश्ते के वक्त 1 कप लेना है और दिन के वक्त भी आपने 1 कप लेना है। कोशिश करनी है शाम के बाद आपने कॉफ़ी नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप शाम के बाद लेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। नंबर 3, ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें फोलेट हो। फोलेट किन चीज़ों में होता है? हरे पत्ते वाली सब्जियों में, सबसे ज़्यादा हरे पत्ते वाली सब्जियों में पालक के अंदर। सो पालक को आपने लेना है, लेकिन वैसे नहीं लेना जैसे हम पाकिस्तान में लेते हैं बहुत ज़्यादा घी के अंदर, ऐसे नहीं। आपने उसको बॉईल करके इस्तेमाल करना है या फिर सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करना है। अगर आप वो नहीं ले सकते तो आपने फोलिक एसिड जस्ट ले लेना है। विटामिन B9 की जो सिंथेटिक फॉर्म होती है वो फोलिक एसिड होती है। सो आप फार्मेसी वाले को विटामिन B9 या फोलिक एसिड बोल के ले सकते हो। वह 1 mg के अंदर आपको एक टैबलेट देगा जो कि सुबह नाश्ते से पहले लेनी होती है। आप अपने डॉक्टर से पूछ के इसे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका एएलटी बढ़ा हुआ है। नंबर 4, ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड के ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो किन चीज़ों में मिलता है? ये वॉलनट के अंदर मिलता है, फ्लैक्सीड के अंदर मिलता है, इसी तरह फ़िश के अंदर मिलता है। फ़िश में भी जो सैमन फ़िश होती है, ट्राउट फ़िश होती है, बट ये पाकिस्तान में मिलती नहीं है। तो इसके लिए आप फिर ओमेगा 3 के सप्लीमेंट ले सकते हैं। टैबलेट लेके आप अपने डॉक्टर से पूछ के उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है फाइबर। ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें फाइबर ज़्यादा हो। फाइबर किन चीज़ों में? उसके लिए आप सैलेड लें। सैलेड के लिए आप गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, प्याज, जो भी चीज़ें, इनका एक बड़ा सा एक टिफ़न बनाएं और जब भी आप खाना खाएं उसके साथ सैलेड का इस्तेमाल करें। अगर आपका एएलटी बढ़ा हुआ है इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नंबर 6, आपने वॉक करनी है, क्योंकि जब आपका, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका एएलटी बढ़ा हुआ है तो उसकी बड़ी वजह हो सकती है आपको फैटी लीवर है या फिर आप मोटापा है। तो जब आप वॉक करेंगे तो इससे आपका एएलटी काफ़ी कम होगा, इससे आपके मोटापे में कमी आएगी, फैटी लीवर में कमी आएगी। सो वॉक 45 मिनट ज़रूर करनी है। नंबर 7, सुबह के वक्त उठना है और नज़दीक में जो भी पार्क है जहाँ वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जो घास है उसके ऊपर अगर ओस पड़ी हुई है तो चप्पल उतारने हैं और 10-15 मिनट उसके ऊपर वॉक करनी है सुबह के वक्त। नंबर 8, जब भी खाना खाना है आपने साथ में लो फैट दही का ज़रूर इस्तेमाल करना है। नंबर 9, आपने जब भी खाना खाना है उसके ऊपर आपने मोरिंगा का पाउडर थोड़ा सा डाल के ले लेना है। मोरिंगा के कैप्सूल भी मिल जाते हैं,
लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं। सो आपने उस तरफ नहीं जाना, आपने बाज़ार से इसकी सब्ज़ी ख़रीदनी है, उसको धूप में सुखाना है, उसका पाउडर बनाना है और उसको आपने जब भी आप सैलेड के ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, सलाद के ऊपर डाल के खा सकते हैं, सालन के ऊपर डाल के खा सकते हैं, या फिर आप उसके लिए चाय भी बना के पी सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी उसका 1 चम्मच खा सकते हैं। सो ये भी आपने इस्तेमाल करना है। नंबर 10, आपने जब भी तेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि तेल जो होता है इसमें मना होता है। सो अगर आपने तेल इस्तेमाल ही करना है तो आपने फ्लेक्सीड ऑयल इस्तेमाल करना है, और अगर वो नहीं मिल रहा तो आप जैतून का तेल ले सकते हैं, लेकिन तेल की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। सो अगर आपका ALT बढ़ा हुआ है तो आपने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब कौन सी चीज़ें हैं जो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी? तो अगर आपका ALT बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आपने फ़ैट वाली जो फैटी चीज़ें हैं, जो फैटी फूड है, उससे अवॉइड करना है। जैसे रेड मीट है, जैसे आप चिकन लेते हैं तो इनसे आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा बाहर का जो खाना होता है, पैक्ड इन प्रोसेस फूड, या फिर जो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, उन सब चीज़ों से, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ों से आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपने पराठा इस्तेमाल नहीं करना है, और इसके अलावा आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना है। अंडा अगर आपने लेना है तो सिर्फ वाइट पोर्शन लेना है, एग योक का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। इसी तरह जो चीनी वाली चीज़ें हैं वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, स्पेशली रिफ़ाइंड शुगर जो आपके घर में एक डब्बे के अंदर पैक होता है ज़हर, वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह कोला, पेप्सी, रेड बुल, फ्ला, डिमका, जो भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो सारे के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर शुगर होती है। सो इन चीज़ों को अवॉइड करना है अगर आपका ALT बढ़ा हुआ है। बेकरी के आइटम्स जो क्रीम वाले होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। इसके अलावा क्या नहीं इस्तेमाल करना, अगर आप पेन किलर्स लेते हैं, दर्द की गोलियां लेते हैं, और स्पेशली अगर आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अरसे के लिए उससे को अवॉइड करें जब तक आपका ALT बढ़ा हुआ है। सो ये जो चीज़ें हैं इनसे आपने अवॉइड करना है। आपका ALT 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। आप जाके टेस्ट करवा के देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।